बड़ी टेंशन ये थी डाइन ड्रामे को लेके कि माँ पढ़ी लिखी दिखाई है, टीचर दिखाई है, और वो जब आती है और वो यूं करके टैबलेट उठाती है और वो टैबलेट पढ़े बगैर कहती है ये क्या है, आपकी तबीयत ठीक है? हेलो यार, मेरी जांच प्रेग्नेंट है। हाँ, मतलब इतना तो आप ना करें। बेटी आपसे कह रही मम्मा चाय कड़वी लग रही है। अच्छा चले माना इस सिचुएशन में बहुत सारी चीज़ें, वो बाकायदा मुंह से कह रही बहुत कड़वी चाय, अब बाप चला भी गया है फिर भी नहीं पी लो, बाप ने पहली दफ़ा बनाई। उससे पहले सीन में जब बाप अंदर जाता है तो वो कहता है तूने चाय नहीं बनाई? वो कहती बस बन गई, डाल तो रही हूँ। यानी कि बन चुकी है चाय, माँ ने बनाई है। अब माँ कह रही है चाय ने बाबा ने माँ मुझे बहुत शेडी लग रही है, मम्मी ठीक नहीं है, कड़वी चाय है तो तू मम्मी ठीक नहीं है, मम्मी ठीक ही नहीं है। मतलब उसको वो वाकई मार खा खा के उसको इतनी आदत पड़ गई कि मार ना पड़े ना तो कहती मुझे मारो। हाँ, उसे मजा नहीं आता, मुझे एडिक्शन हो जाती है ना, ये ड्रामा की एडिक्शन हो जाती है। मुझे इतना एंटरटेन नहीं करता ये ड्रामा कि मैं इसको 2 थम्स अप दे दूं। मेरे लिए तो ये हमेशा कंफ्यूजन का शिकार रहा है कि व्हाई। मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं इसको लेके कि क्यों 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 क्यों। और बाकी ये कि एक तो मुझे शबाब के बाल और वो साड़ियाँ, कभी वो साड़ियाँ बाल और कभी वो एकदम खुले बाल, तो वो एक कन्फ्यूजन है। फिर वो था यकीन टाइप के कपड़े पहन लेती है जी, झमके टाइप के, तो वो भी मुझे समझ नहीं आते कि स्टाइल है शबाब, शी इज लाइक दैट। आप एक कैरेक्टर बना के चलते हैं ना, जैसे इन्होंने बनाया है, महविश हयात ने अपना कैरेक्टर बनाया है, प्रिंटेड शलवारें, प्लेन शर्ट्स, और उसके साथ उन्होंने जो भी प्रिंट है उसको कभी गले पे लगा लिया या आस्तीनों पे लगा लिया, तो एक कैरेक्टर उसका बना है, उसने अपनी बनाई। तो ये मुझे ओवरऑल एक स्क्रीन बहुत प्यारी है, बहुत ही खूबसूरत है, फ्रेम्स बहुत प्यारे हैं, लेकिन उस फ्रेम को भरने के लिए डायलॉग्स होने बड़े ज़रूरी हैं। एहसन की इस दफ़ा बहुत ओवर एक्टिंग थी, इस पर बात करेंगे बाद में। होए 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 होए, बस फुट्टा लेके बैठी हूँ मैं। सादिया जी फुट्टा लेके आ गई हैं जी। सादिया, मुझे ना, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि ये जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है। हम सिर्फ उसको बेस्ट शॉट्स या बेस्ट फ्रेमिंग पे नंबर नहीं दे सकते। एक्टिंग कहाँ है, स्टोरी कहाँ है, डायलॉग्स का जो एक वज़न होना चाहिए ना, वो कहाँ है, वो मुझे इस पूरे, क्योंकि ये 2 एपिसोड बहुत ही कमाल एपिसोड थी। ऐसा नहीं था कि एपिसोड बुरी थी, एपिसोड में स्टोरी जितनी तेज़ी से मूव करी है, जिस तरह उसका मिलना, उसको गोलियां देना कि तुम पैसे देना, और वो या अच्छी आपने बोतल भी दिखाई वहाँ कि वो सुबह उठता है और वो सारी मांग, मुझे वो ना, मुझे जो बिल्डअप था एपिसोड का होना चाहिए, मुझे वो राइटिंग में कहीं नहीं दिखा। मुझे डायलॉग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए थे, वो मुझे नहीं दिखे। देखिए फ्रेम्स बना दिए, बहुत खूबसूरत फ्रेम्स बनाते हैं, लेकिन सिराज क्या सिर्फ फ्रेम के ऊपर हम आपको नंबर देते जाएं, ये नहीं हो सकता। तो आपका कैरेक्टर कहाँ बोल रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है। मैं सिराज की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगी कि जो जब ये माँ के घर पे शिफ्ट करवाया है इसने, शबाब ने इसको, और जो अगर आप देखें निहाल का कमरा लाउंज में उसकी सेटिंग है ब्यूटीफुल, क्योंकि वो शीशे का डोर जो है वो क्या कहते हैं इसको, स्लाइडिंग डोर है, तो वो लाउंज में उसका सेटअप है। हाँ, तो मैंने कॉल करके भी चेक कर लिया, मैं कहा या मैं एक दफ़ा, वो तो उनका हाथ ब्यूटीफुल आपने इसको बड़ा महंगा, क्योंकि शीशे वाला स्लाइड नहीं रख सकते। हाँ, आजकल घरों में स्लाइडिंग डोर रखे जा रहे हैं, लेकिन वो वुड के स्लाइडिंग डोर होते हैं बेडरूम के लिए ना, तो वो शीशे का स्लाइडिंग डोर है। खूबसूरत, बहुत अच्छा दिमाग भी चलाया, बहुत अच्छी आपके आर्ट डायरेक्टर से काम भी किया, आपके डीओपी ने काम किया, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि आप देखें इतना सब कुछ गुजर रहा है एक लड़की के ऊपर। वो सारी, एक तो सबसे पहले लड़की को हमने पढ़ा लिखा दिखाया, जब उसने वो एक चाय पी है, ठीक है, उस चाय में वो बार बार करी कड़वी है, अब बाप चला गया, तुम चाय रख दो। माँ को कौन सी क़यामत आई थी, पियो बेटा चाय पी लो, तुम्हारे बाप ने पहली दफ़ा बनाई चाय, तो तुम खुद बना कर आई। देखिए छोटी छोटी वीकनेसेस होती हैं जो दिख रही होती हैं। आपने स्क्रीन पे पिछला सीन, ये डायरेक्टर को याद रखना चाहिए कि मैंने पिछला सीन कहाँ छोड़ा था। अगर आप इस तरह टुकड़ों में काम भाई, अगर वो चाय ना पीती तो अबॉर्शन कैसे होता, क्या बात कर रही है सादिया जी? 100 तरीके, देखिए 100 तरीके, यही मैं कहना चाह रही हूँ, उसके 100 तरीके थे।
आप इसको ऐसा लगता है चलिए मुझे ऐसा लगता है इसके 100 तरीके खाने में मिला देता, कुछ कर देता, चाय वाला मुझे अगर कप चेंज कर देता, अगर कप चेंज कर देता तो नियर इजाज का अबॉर्शन हो जाता। मुझे लगता है चाय से हटके कोई चीज होनी चाहिए। एनीवे चाय की बेइज्जती हो गई है। ओवरऑल मुझे चाय से भी हटके, भाई चाय हमारा नेशनल मशरूब है, इसके साथ ये नहीं, आए मेहमानों को भी पिला के भेज देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि इसमें मुझे जुमलों के वजन नहीं दिखे, मुझे सीक्वेंस में स्ट्रेंथ नहीं दिखी। जैसे जब वो जाती है बताती है ज़बाशा को, ज़बाशा कहते हैं मैं उससे मिलना चाहता हूँ, वो फिर लेके चली आ जाती है। कहाँ कट टू कट सीन चल रहा है, मतलब कोई चीज़ ना जुड़ी हुई नहीं दिख रही। एक इधर की बात की मैं उससे मिलना चाहता हूँ, ठक वो निहाल के कमरे में खड़े हैं दोनों हॉस्पिटल के अंदर, वो कहती है कहने लगता है कि लेकिन अब तुम निहाल, वो वहीं हाथ पकड़ लेती है उसका। मतलब इतना मैंने वैसे दो चीज़ें एक इस ड्रामे से मुझे समझ आई हैं। एक तो ये कभी किसी घर में कड़वी चाय ना पिएं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, थोड़ी सी चाय कड़वी लगे उसी को कप रख दें। दूसरी चीज़ ये कि दुनिया का सबसे सच्चा इंसान ज़वार शाह है, उससे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं हो सकता। ऐसी बीवी सामने खड़ी हो, ठीक है, जो कि कुछ भी कर सकती है, और आपका वो सेट आ गया, आप कहते हैं बेगम आपके लिए मंगवाया है। बिल्कुल ये कहते हैं, वो भी यूं सोच के यूं करके। नहीं तो वो झूठ नहीं बोलता, वही तो सबसे सच्चा इंसान है। ड्रामा कहाँ होगा फिर, ड्रामा भी तो चाहिए आपको यार। मैं तो तारीफ की है, ड्रामा ज़वार शाह जैसा सच्चा होना चाहिए इंसान को। अगेन मुझे वही वाली बात, लेकिन हाँ सॉरी नहीं, जो इन्होंने कहा कि माना हमारे यहाँ इस तरह के कैरेक्टर्स हैं और हम उन्हें दिखाते भी हैं, जैसा कि इसमें शकील की माँ, निहाल की माँ को दिखाया जा रहा है। मतलब एक हद होती है, आप इतनी बदतमीज़ी, इतनी गालियाँ, इतनी अब्यूसिव लैंग्वेज अपने मियाँ की सुन ली है, जिसपे वो घर भी आती है हॉस्पिटल से, उसको चोट वो मार के जाता है कि इसको मारो, और वो कहता है मुँह बंद रखना। यार मतलब क्या हुआ, आके मुझे क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो उसे कहाँ ले गए मैं नहीं जानती। क्या आपने तो चाय में कुछ नहीं मिलाया? उसे तो फिर 2 जूते ही तुम्हें पकड़ के मारने थे ना, तुम्हें खुद नहीं पता? ये पूछने वाली चीज़ें नहीं है। कुछ लोगों के साथ आप जब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तुमने एक बच्ची बड़ी कर दी, तुम्हें नहीं पता उसका मिजाज कैसे, कि वो पैसे की खातिर कुछ भी कर सकता है। तो मुझे ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे अंदर ये सवाल उठ रहे हैं। फ्रेम्स बहुत प्यारे, लाइट बहुत प्यारी, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को रख के ना नंबर्स नहीं दे सकती। आई एम सॉरी टू से, मेरे लिए राइटिंग इस वक्त 5 पे है, 5 नंबर है, और डायरेक्शन मेरे लिए 5 पर है। नैयर एजाज साहब का तो बड़ा मतलब एक कमाल के आर्टिस्ट हैं। आपने फरार में देखा, छोटे से कैरेक्टर के लिए आते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर भी ऐसा अपना मार्क छोड़ के जाता है ना, अपनी जगह वो बता देते हैं कि मैं हूँ और मैं नज़र आ रहा हूँ। तो ये भी एक ऐसे, और वो कैरेक्टर हमेशा आपके दिल में रह जाता है, जो या तो आपको अपने कैरेक्टर से मोहब्बत करवा दे या नफ़रत करा दे। दैट मीन्स वो आर्टिस्ट ने कमाल काम कर दिया। और नैयर साहब हमेशा ये करते हैं, जिस तरह उनका एक्सप्रेशन, उनका बोलना, उनकी बॉडी लैंग्वेज, मतलब वो कोई एक जगह ऐसी नहीं होती कि बॉडी लैंग्वेज आपकी वो इजी हो रही हो और एक्सप्रेशन कहीं जा रहा हो, डायलॉग की, तो वो फुल पैकेज है। और आपके लिए सर, मेरे पास तो मैं बहुत छोटी हूँ आपके लिए कुछ भी करेंगे, बिकॉज आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। आपको रेट करना, नंबर्स कम होंगे, आप अपने आप में एक अंजुमन है। तो बिल्कुल जैसे अभी अतीका जी ने कहा, सिर्फ पर्टिकुलर आपके काम को देखते हुए आपके 10 से नीचे मार्क्स नहीं आ सकते, लेकिन इस ड्रामे के लिए मेरे पास नंबर इससे ज़्यादा होते, मतलब मेरे पास है नहीं। आज इस ड्रामे में आप ना होते, कोई और होता तो ये पे शायद ड्रामा ख़त्म हो जाता। आप हैं तो ये अभी तक संभला हुआ है, तो आपके लिए 10। मैं विश आपका जो काम है वो बहुत बिल्कुल ऐसे ही चला जा रहा है, उसमें कोई यूं करके काम नहीं आ रहा। कपड़े भी बस चेंज हो जाते हैं, मेकअप भी आपने अपना वही एक सेटल सा रखा हुआ है। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको देख के कहे ओ वाओ